Hello, morning everyone, and today we are going to discuss about the Hindenburg report. कल एक ट्वीट आता है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कि समथिंग बिग ओपन ही कर लेता हूँ समथिंग बिग सून इंडिया, कल सुबह 5 बजे के आसपास मॉर्निंग में 5:34। उसके बाद शाम को ट्वीट आता है रात में कुछ 9:57 10 अगस्त, जिसमें हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करता है सेबी चेयरमैन जो है मिस मधुलिका बुच, उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये जो है अदानी से मिली हुई है। अभी सवाल ये आता है कि क्या जो हिंडनबर्ग का जो आरोप था अदानी के ऊपर, क्या उसमें सच्चाई थी, जिसको सेबी ने अच्छे से जांच नहीं की, और क्या जो अभी फिर से हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं सेबी चेयरमैन के ऊपर, क्या इसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो ये एक खतरे की घंटी है इंडियन मार्केट के लिए, खासकर जो हम जैसे आप जैसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी चेतावनी भरा ये मैसेज है अगर इसमें सच्चाई निकलता है तो। बट सवाल ये है कि क्या सही से जांच हो पाएगी। इसका रीज़न इसके पीछे ये है कि हिंडनबर्ग बोलता है कि 18 महीने पहले जो हमने आरोप लगाया था अदानी ग्रुप पे, उसको लेकर के सेबी ने कोई अच्छे से जांच नहीं की और उल्टा ही उसको सो कॉज नोटिस जो है हिंडनबर्ग को सेबी की तरफ से सेंड कर दिया गया। हालांकि अपने देश का जो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी जो है अदानी और सेबी की जांच को निराधार बताया गया जो हिंडनबर्ग का आरोप था। ऐसे रिपोर्ट तो उसका सुप्रीम कोर्ट का मैंने नहीं पढ़ा, बट जहाँ तक न्यूज़ में आया था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है मिल गया है क्लीन चिट। अभी हिंडनबर्ग बोलता है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो दुनिया भर में हैं, करीब 40 इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि इनके ऊपर आरोप लगाए अदानी के ऊपर, और उसको लेकर के सेबी ने सीरियसनेस नहीं दिखाया। उसका मेन रीज़न वो बता रहे हैं जो कल ट्वीट किया उसके बाद से कि आईएफएल जो एक ब्रोकर है इंडिया में, उसके कुछ बाहर में कंपनीज हैं, मॉरिशस में है शायद, और वहाँ से जो है कुछ फंड जो है यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें जो पैसा है वो लगा हुआ है जो सेबी चेयरमैन है और उनके हस्बैंड का। मधुलिका बुच नहीं, माधवी पुरी बुच उनका नाम है, मैंने नाम गलत लिया, सॉरी उसके लिए। तो इसमें जो रिपोर्ट है वो ये दिखाया गया है कि धवल बुच एंड माधवी पुरी बुच, इनका पैसा लगा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट का भी जो डिक्लेरेशन होता है आईआईएफएल के, उसमें से आप देख पाएंगे जब रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो आरोप बहुत गंभीर हैं। कल रात में जो सेबी चेयरपर्सन है उन्होंने आकर के मीडिया के सामने अपना सफाई दिया है कि जो मेरे इन्वेस्टमेंट हैं वो खुली किताब में है, मतलब खुली किताब के जैसे हैं, कोई भी देख सकता है, कोई भी चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं। बट हिंडनबर्ग बोलता है कि नहीं, अदानी के पीछे ये लोग हैं, इनसे जो सेबी चेयरपर्सन हैं और मिस्टर गौतम अदानी का काफ़ी अच्छा रिलेशन उनकी फैमिली का, इसकी वजह से जो हमने आरोप लगाए थे जो कि 1.5 साल पहले, उसको लेकर के अच्छे से जांच नहीं की गई। इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
अगर ये सच साबित होता है जो हिंडनबर्ग ने दोबारा चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाया है, तो मेरे हिसाब से जो सेबी चेयरपर्सन है उनको तो पहले रिज़ाइन करना चाहिए। एंड सेकेंड ये आता है कि सेबी जो है फिर से जो है जो अदानी के ऊपर एलिगेशंस हैं उसको अच्छे से जांच करें। रीज़न ये है कि अगर शेयर मैनिपुलेट किए गए हैं, बाहर की कंपनियों से आप हाई प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, डिमांड जो आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, जो कि जो अदानी की कंपनी जो उसमें मेजॉरिटी जो है मोर देन 70% जो मैंने देखे हैं शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर ग्रुप के पास है। तो अगर आपने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की है, प्राइस जो है उसको बढ़ा करके काफ़ी हाई ले जाया गया है, जिससे कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो वैल्यूएशन है आपकी कंपनी का वो बढ़ जाएगा, तो आपका जो नेचुरल है कि आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसको भी काउंट किया जाएगा उसमें, क्योंकि आपका शेयर होल्डिंग उसमें है एज ए प्रमोटर, तो आपका जो वेल्थ है वो काफ़ी हाई दिखेगा। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं है और उसको नेचुरल डिमांड से नहीं, अब हमने आर्टिफिशियल क्रिएट करके हाई प्राइस किया हुआ है शेयर्स का, तो उसमें क्या होता है कि जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, जो सिंपल पर्सन जिनको मार्केट या इकोनॉमिक्स का उतना नॉलेज नहीं होता है, वो जाके हाई प्राइस पे शेयर्स को ख़रीद लेते हैं जिनका वैल्यूएशन उतना नहीं होता है, और आगे चल के वो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं कमाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप धोखा या चीटिंग जो है महसूस करते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी एक बार धमाका कर चुका है हिंडनबर्ग 1.5 साल पहले, जिससे अदानी के शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरे और उसके बाद भी जो है सबने बाई किया और फिर से ट्रस्ट बना और जो है काफ़ी अच्छा अभी रेट चल रहा है कंपनियों का। जो उस समय लिए थे उनके पैसे डबल ट्रिपल ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या सच है अदानी का, सेबी का या हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग हो सकता है कि कोई एक बाहर के जो कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश को पसंद नहीं करते या हमारे लोगों के ग्रोथ से पसंद नहीं करते, उनका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है जिसके थ्रू एलिगेशन लगा करके इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज़ को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि मिस्टर गौतम अदानी काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए। एक ये भी हो सकता है। सच्चाई किसी को भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, बट अवेयर रहिए। और पहले तो क्लियर जांच होनी चाहिए, कोई जो थर्ड एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के, सुप्रीम कोर्ट या कोई कमेटी बना करके अच्छे से जांच होनी चाहिए। जो अगर उसके पास प्रूफ है हिंडनबर्ग के पास, तो उसको कलेक्ट करके और अपनी जो जांच एजेंसीज हैं उनको जो है अलग करके सही से जांच करना चाहिए। अगर कुछ मिलता है तो जो सेविक चेयरपर्सन है उनको पहले हटाना चाहिए, उनकी जगह पे कोई और नियुक्त हो जो कि अच्छे से जांच में सहयोग कर सके, और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर एक ट्रस्ट जो है बनाए। नहीं तो जिस हिसाब से हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, लोगों के पास अच्छे पैसे भी बने हैं, वेल्थ भी सबने क्रिएट किया है, बट डर ये है कि कहीं पे कोई बबल ना बन रहा हो। अगर आर्टिफिशियल डिमांड हम क्रिएट करेंगे मार्केट में तो एक बबल का रूप लेता है और आगे चल करके फिर वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे मार्केट में ट्रस्ट है वो लोगों का कम होता है और जो मार्केट गिरता है वो अलग से। हालांकि हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, कंपनियां अच्छे जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कर रही हैं, तो उसकी वजह से ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी फोरकास्टिंग है वर्ल्ड वाइड भी देखें तो सबने हमारा अच्छा ही बताया है। और हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर कोविड वाले टाइम को छोड़ दें तो हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से लेके अब तक काफ़ी अच्छा ग्रो किया। वो जो फेज़ रहा है अटल बिहारी, अपने मनमोहन सिंह और जो मिस्टर मोदी हैं, ये वाला जो फेज़ है वो ग्रोथ का ही रहा है। उसके पहले से भी हमने चालू कर दिया था, बट उतना ज़्यादा हमने जो पॉलिसी है अपना
अट्रैक्टिव नहीं बनाया था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई है। जैसे कि PLI वगैरह जो पॉलिसी है उसकी वजह से काफ़ी बहुत सारी कंपनियां जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं इंडिया में और कर भी रही हैं, जिसकी वजह से जो है इंडियन मार्केट जो है काफ़ी गोल्डन मार्केट गिना जा रहा है। डिमांड यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है, लोग आप इनकम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी तो हालांकि काफ़ी अच्छा कर रही है, बट एज ए रिटेलर हम लोग एक छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर जिनको बोला जाता है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे ही अगर रिपोर्ट्स आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी कोई कंपनी बैकग्राउंड में कुछ कर रही हो जो जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। और ये तो जो आरोप लगे हैं वो सेबी के चेयरपर्सन है। सेबी क्या है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ शायद मेरे हिसाब से फुल फॉर्म है। तो ये क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि मार्केट जो भी पॉलिसी जो भी रूल बनेंगे वो इनके थ्रू बनते हैं। ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जो मार्केट है इनके कंट्रोल से ही चलता है। अगर आरोप जो उनके चेयरपर्सन पे है, यानी कि जो चेयरमैन है उनके ऊपर ही अगर लग जाए तो एक बहुत बड़ा दाग है सिस्टम पे, अगर वो कुछ सही साबित होता है तो। कि अगर जैसे उन्होंने लगाया है आरोप कि अदानी की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इनका है वो किसी बाहर की कंपनी के थ्रू ऐसा वैसा, तो अगर वैसा कुछ निकलता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है और हमें फिर और अलर्ट पे रहना चाहिए। कोई भी कंपनी में ऐसे देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है अगर ऐसे बड़े बड़े जो पोस्ट पे अगर ही आरोप लग जाए तो बस यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप भी जा करके ऑनलाइन चेक कर लीजिए। अभी क्या सच है क्या झूठ है किसी को नहीं पता, अभी ये जांच का विषय है, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सावधान रहें, बस यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।